हाँ तो बच्चों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 नहीं 83 है एरोमेटिक कंपाउंड में, तो उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर जो अटैकिंग स्पीशीज दिया हुआ है ये एक प्रकार से मिथॉक्साइड आयन है, ठीक है। और ये मिथॉक्साइड आयन हम जानते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। क्या ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? तो सवाल एक उठता है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पर करेगा। तो आपको पता है कि बेंजीन रिंग तो वैसे तो अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेट इसका जो रेजोनेंस एनर्जी है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, हम जानते हैं कि NO2 ग्रुप जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर के कारण है ना, और ख़ास करके ये पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, जब यहाँ से -m होगा रेजोनेंस करेंगे, तो रेजोनेंस करने के बाद जो है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हम जानते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, पार्शियल नहीं बल्कि पॉजिटिव चार्ज ही क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस वाले पोजीशन पर और इस वाले पोजीशन पर, ठीक है, ये तो हो गया ऑर्थो, और इस वाले क्लोरीन वाले पर भी क्या करेगा, ये यहाँ पर पार्शियल बोलते हैं बार बार, रेजोनेंस जब होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और आप जानते हो कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल है तो इसको ऐसे ही साइट की तलाश है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो साइट जितना अच्छा ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा ये न्यूक्लियोफाइल वहीं पर जाकर जुड़ना पसंद करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बच्चों, यहाँ से ये अटैक करेगा इस क्लोरीन पर, ठीक है, और इस क्लोरीन को यहाँ से करेगा रिमूव, ठीक है। और रिमूव करने के बाद जो है आपको प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बात? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये देखना था कि इस NO2 ग्रुप के द्वारा जो है पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर क्रिएट होता है और लीव कौन कर सकता है, ठीक है। देखिए ये जो मेटा पोजीशन है ना, इस मेटा पोजीशन पर जो है ये अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये वैसे ही साइट पर अटैक करना पसंद करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ज़्यादा है। तो NO2 ग्रुप जो है चूँकि इस वाले पोजीशन पर लगा हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पर ही ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में बच्चों देखिए NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। NaNO2 प्लस HCl आपको पता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट कहते हैं, रिएजेंट है, HNO2 बनाता है, ठीक है, HNO2 बनाता है। और आपको पता है कि HNO2 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का होता है, N डबल बॉन्ड हो, और एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम है ही, HCl दिया हुआ है, तो एसिडिक मीडियम में ये क्या करता है, यहाँ से प्रोटोनेशन करके बॉन्ड टूटता है और फाइनली जो है आपको इस तरह से NO प्लस आपको एक इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता है। ये बात आप जानते होंगे, ठीक है। आप जानते होंगे डाइजोटाइजेशन, है ना, डाइजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है। एनिलीन को ये क्या करता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में बदलता है, यही रिएजेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है। तो कुल मिलाकर इस रिएजेंट के द्वारा जो है आपको इस तरह से नाइट्रोसोनियम का कैटायन बनता है, जो कि अपने आप में क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब देखिए अब सवाल उठता है कि ये जो नाइट्रोसोनियम का जो आयन है, बोले तो कैटायन है, इस पर अटैक कौन करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है इस नाइट्रोजन के पास जो है यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में आता है। कहने का मतलब यह है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ख़ास करके देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन का किसी भी रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बोले तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अपने आप में क्या है, यहाँ पर लोकलाइज्ड है, और इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड होने के कारण ये लोन पेयर जो है, कहने का मतलब ये अटैक करेगा किस पर, इस वाले पर अटैक करेगा। तो ये ऑलरेडी बच्चों 3 बॉन्ड तो बनाए हुए था ही, एक बॉन्ड और बना लेगा, तो एक बॉन्ड और बनाएगा, 4 बॉन्ड, है ना। तो वैसी स्थिति में नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है
ये CH2PH ग्रुप जो है तीनों के तीनों रहेंगे ही, साथ एक बॉन्ड और बन जाएगा ये वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 85 में फिर से वही दे दिया, एनिलीन दे दिया और ये NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, ये डाइजोटाइजेशन रिएजेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये क्या करता है, ये जो NH2 ग्रुप है ना, ठीक है, और आपको पता है कि ये क्या करता है, इस तरह से नाइट्रोसोनियम आयन बनाता है। तो बेसिकली यहाँ का ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करके फाइनली रीअरेंजमेंट करके, और ये क्या है कि डाइजोटाइजेशन करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से N2 प्लस के फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पर ये NH2 है। ठीक, अब ये जो N2 प्लस है, तो N2 प्लस के रूप में कहने का मतलब यह है कि ये कुछ इस तरह से होता है। आप इसका स्ट्रक्चर अगर लिखने का प्रयास करें, ठीक है, तो ये N, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप खोलने का भी प्रयास करेंगे, कहने का मतलब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा ये। ठीक है, N, ये ट्रिपल बॉन्ड में एक इधर खोल दीजिए, डबल बॉन्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये कुछ इस तरह से, और ये NH2। अब सवाल उठता है कि क्या होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रोडक्ट भी दिया हुआ है ना भाई, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट में क्या हुआ होगा ये आपको समझना है। यहाँ से देखिए जो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, हमें पता है कि नाइट्रोजन एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लोन पेयर है ये इसके अंदर भी, इस बेंजीन रिंग के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, अगर ये डाइजोटेशन वाला जो कंपाउंड बना हुआ है, अगर ये किसी दूसरे कंपाउंड में बना हुआ होता तो उसके साथ क्या करता है, ये फिर कपलिंग करता है इस वाले पोजीशन से। ठीक है, पैरा पोजीशन से, लेकिन चूंकि ये इसी कंपाउंड के ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो ये यहाँ से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इस वाले कैटायन पर अटैक करके इसी के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर जो है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्डिंग हुआ है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड होने वाला है, और वो भी इंट्रा मोलिकुलर टाइप का है ना, कंपाउंड के अंदर ही है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि दिस रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ NN कपलिंग। ऊपर में देखिए CN दिया हुआ है, तो CN तो नहीं होगा, इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है कि दो अलग अलग कंपाउंड के बीच में, और इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है कि कंपाउंड के अंदर ही। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में बात करें। कहता है आइसोमेरिक, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक ट्राइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो ट्राइमिथाइल बेंजीन के बारे में अगर आप सोचेंगे तो देखिए इस तरह से है ना, 3 बेंजीन, हमने 3 मिथाइल लगा दिया बेंजीन के ऊपर, तो कहता है कि अब इसके कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। तो चलिए हम इसके अब आइसोमर बनाने का कोशिश करते हैं। तो इस तरह से बेंजीन रिंग हमने बना लिया। ठीक है, और भी बहुत सारा बेंजीन रिंग बना लेते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा बेंजीन रिंग बना लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें जो है ना 2 बेंजीन रिंग को, 2 मिथाइल को हमें फिक्स कर देना है। ठीक है, 2 मिथाइल को फिक्स कर देना है, और इस मिथाइल को के पोजीशन को बदलना है और देखना है क्या क्या हो सकता है। तो देखिए अगर ये मिथाइल यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाए तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर देखिए दोनों अलग अलग दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये इसका आइसोमर है। फिर से उसके बाद जो है यहाँ पर आप क्या कीजिए, ठीक है, ये 2 मिथाइल को हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, और इस मिथाइल को जो है, जो यहाँ पर लगा हुआ था, उस मिथाइल को हम लोग जो है अब यहाँ पर लगाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर लगाओगे ना, तो ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल जो है ये सेम बन गया। ठीक है, और अगर ये मिथाइल को आप यहाँ पर इस वाले पर लगाओगे तो ये पहले वाले के सेम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 2 को फिक्स रखते हुए 1 को बदलने में केवल आपको यही आइसोमर मिलने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो 2 मिथाइल है ना, इस 2 मिथाइल को थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पर सेपरेट कर दिया। अब हम तीसरा जो मिथाइल है, उस तीसरे मिथाइल के पोजीशन को बदलने का
प्रयास करते हैं। तो देखिए तीसरा मिथाइल इसके बीच में हो सकता है, जैसे बीच में रखोगे तो पहला बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ वाले पर रखते हैं तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ गए बात को? तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी होती है और वो ये वाली पॉसिबिलिटी है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक कितने आइसोमर बनेंगे इसके? तो 3 आइसोमर बनेंगे। आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में बोला गया है कैलीन है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C7H6 दिया हुआ है। बेसिकली इस तरह से साइक्लोपेंटाडाइईन और साइक्लोप्रोपीन टाइप का जो सिस्टम है, ये फर्स्ट जो दिख रहा है आपको, यही कैलीन का स्ट्रक्चर है। अब बोलता है कि बताइए इसमें जब पोलराइजेशन होगा, ठीक है, इसमें जब पोलराइजेशन होगा तो किस तरह से पोलराइजेशन होगा। आपको पता है बच्चों कि ये जो साइक्लो प्रोपीन सिस्टम है, इसका कैटायनिक फॉर्म जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और ये साइक्लोपेंटाडाइईन का जो एनायनिक सिस्टम होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और हम जानते हैं कि जब भी पोलराइजेशन होता है और पोलराइजेशन होने से अगर कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, अगर पोलराइजेशन करने से कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो पोलराइज होगा, और पोलराइज इस प्रकार से ही होना चाहिए कि उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़े। तो देखिए अगर हम इस फर्स्ट वाले कंपाउंड में अगर हम इसका पोलराइजेशन इस से करें, इस डायरेक्शन में, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव और इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आने से देखिए क्या बनेगा, मैं आपको बताऊं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से देखिए ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो ये भी एरोमेटिक हो गया और ये भी एरोमेटिक हो गया। और एरोमेटिक कंपाउंड में खास बात ये होता है कि जो पूरा का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पूरे रिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ तक कि चार्ज जो है चार्ज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज में जो है गोला लगा हुआ है और बोल रहा है कि पूरे इलेक्ट्रॉन में डेंस करने का पूरे रिंग में ये फैल जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है इसमें भी देखिए यहाँ पर जो है इसको भी एरोमेटिक कंपाउंड के जैसा दिखाया गया है और पॉजिटिव चार्ज इस पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब यहाँ पर भी पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो उसको इसने डबल बॉन्ड से दिखाने का कोशिश किया गया है। ठीक है, तो यही इसके बारे में बोला गया है कि जब इसके अंदर पोलराइजेशन होगा है ना, तो कौन सा इसका रियल स्ट्रक्चर रियल हाइब्रिड के रूप में आपको दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।